औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला अल्लादित्ता वर्सेस नूर अहमद, रेगुलर फर्स्ट अपील नंबर 25617/2023 है। ऑनरेबल जस्टिस मसूद आबिद नकवी साहब ने इस केस को सुना। प्लेंटिफ फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट बेस्ड ऑन अ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट की बुनियाद पर जो मुद्दई है उसने रिकवरी का एक दावा किया है। Defendant contested the claim, arguing that no valid consideration was given for the execution of the document. डिफेंडेंट ने जो मुद्दा लाया था उसने केस को डिफेंड किया। उसने कहा जी कोई ऐसे पैसे नहीं दिए गए। ट्रायल कोर्ट ने ये केस इस दावे को मुस्तरद कर दिया। अब वो अपील में आ गया है लाहौर हाई कोर्ट। नाज़रीन इकराम, इसमें जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो है लीगल इफेक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी प्रजम्पशन अंडर सेक्शन 118 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फिर है जी इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ वैलिड कंसिडरेशन ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फिर है जी व्हाट इज़ द लीगल इफेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट दैट इन्वॉल्व कंसिडरेशन। फिर है जी वाइज प्राइवेट सेटलमेंट इन केसेस इन्वॉल्विंग नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस कॉन्ट्रैरी टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। इस केस की जो मामलात हैं, ये मामला एक ऐसे केस का है जिसमें मुद्दई ने एक दावा दायर किया प्रोमिसरी नोट की बुनियाद पर, प्रो नोट की बुनियाद पर रकम की वसूली के लिए। मुद्दा ने इस दावे को चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मज़कूरा दस्तावेज़ के जरा के लिए कोई कानूनी या कोई इसके एवज़ कोई चीज़ कंसिडरेशन फराहम नहीं की गई। ट्रायल कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। अब इसमें जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उनको हम तफसीलन देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 118 के तहत जो कानूनी प्रिजम्पशन है, मफरूज़ा है, वो क्या है। ये एक मुसलमा असूल है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 118 के तहत जब कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि चेक या प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज जारी किया जाता है तो कानूनन ये फ़र्ज़ किया जाता है कि वो किसी कंसिडरेशन के तहत जारी हुआ, इवज़ किसी के, खाली वैसे नहीं दिया। अगर कोई शख्स इस मफरूज़े को चैलेंज करता है और ये कहता है कि इस दस्तावेज़ के पीछे कोई इवज़ मौजूद नहीं था, कंसिडरेशन नहीं थी, तो इसका सबूत फराहम करना उस शख्स की ज़िम्मेदारी की जो कंसिडरेशन की मौजूदगी से इनकार। कंसिडरेशन क्या होता है कि जिसके लिए वो प्रो नोट जारी किया जा रहा है या चेक जारी किया जा रहा है, पैसे। ताहम अगर मुद्दई यानी दावा दायर करने वाला शख्स खुद ऐसा कोई दावा करे जो वादा नाम में दर्ज कंसिडरेशन के ख़िलाफ़ हो, यानी एग्रीमेंट में दर्ज जो कंसिडरेशन के ख़िलाफ़ हो, या वो कोई ऐसे हक़ाइक़ पेश करे जो इस कानूनी मफरूज़े से मुतसादम हो, तो ये मफरूज़ा ख़त्म हो जाता है और इसके बाद ये मुद्दई की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो साबित करे कि मुद्दा अलैह ने वाकई किसी कंसिडरेशन के बदले, किसी के बदले, कोई रिटर्न के बदले वादा जो प्रो नोट जारी किया था। दूसरा इशू जो इसमें डिस्कस हुआ है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 43 के तहत जो कंसिडरेशन की अदम मौजूदगी का अफेक्ट क्या होगा। तो इसका अफेक्ट अगर कोई प्रो नोट या कोई और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी जायज़ कंसिडरेशन के बगैर जारी किया गया तो इससे किसी भी फरीक पर कानूनी अदायगी की कोई ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती। यानी अगर कोई वादा, कोई प्रो नोट बगैर किसी दुरुस्त और कानूनी कंसिडरेशन के जारी किया गया तो वो कानूनी तौर पर नाकाबिले नफाज होगा और मुद्दा अलैह के लिए किसी भी अदायगी का कानूनी जबर पैदा नहीं करेगा। तीसरा इशू जो इसमें डिस्कस किया गया वो ये है कि फ़ौजदारी मुकदमात के गैर कानूनी तस्वीर के लिए दिए गए कंसिडरेशन की कानूनी हैसियत क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 23 के मुताबिक अगर किसी एग्रीमेंट का मकसद, कॉन्ट्रैक्ट का मकसद या इसमें शामिल कंसिडरेशन गैर कानूनी हो या वो अवामी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो तो वो एग्रीमेंट कालादम तस्वर होगा। फ़ौजदारी कवानीन के तहत बाज़ जराइम को गैर काबिल तस्वीर, नॉन कंपाउंडेबल करार दिया गया क्योंकि वो सिर्फ मुतासरा शख्स का मामला नहीं बल्कि पूरे माशरे के मफाद से मुतल्लक हो। लिहाजा इसलिए अगर कोई शख्स किसी गैर काबिल तस्फिया जुर्म के मामले को निजी तस्फिया के ज़रिए हल करने की कोशिश करे और इस तस्फिया के बदले में कोई माली या गैर माली एवज़ तय पाए तो ये मुआहदा कानूनी तौर पर नाकाबिल कबूल होगा। गैर काबिल तस्वीर जराइम में निजी तस्वीर क्यों अवामी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है।
ये असूल इस बुनियादी तस्वर पर मबनी है कि गैर काबिल तस्फिया फौजदारी मुकदमात में इस्तगासा सिर्फ फ्रीकैन का मामला नहीं होता, बल्कि इसमें पूरी रियासत और माशरे का मफाद शामिल होता है। अगर किसी शख्स को इस बात की इजाज़त दे दी जाए कि वो किसी फौजदारी मुकदमे को अपनी मर्ज़ी से रकम लेकर ख़त्म कर दे, तो इससे निज़ाम इंसाफ के बुनियादी असूलों को नुकसान पहुँचेगा। अगर अदालतें ऐसे मुआहदों को काबिल नफाज करार देने लगें तो इसके नतीजे में रिश्वततानी, धमकियों और ब्लैकमेलिंग के दरवाजे खुल जाएंगे। मसलन एक बंदा एग्रीमेंट कर लेता है कि तुम जो है मेरा फ़लाँ काम करा दो, मैं तुम्हें इतनी रिश्वत दूंगा, तो काबिल डेट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। या कोई बंदा कह जी इतने शराब की बोतलें मुझे ला दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, उसका एग्रीमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत हो जाए तो वो भी काबिल नफाज नहीं होगा। ब्लैक मेलिंग या दबाव के तहत हासिल करदा प्रो नोट की कानूनी हैसियत क्या है? मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ये महसूस करे कि इसके खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा दर्ज होने वाला है या इसे झूठे इल्ज़ामात में फंसाया जा रहा है, तो वो इस दबाव या खौफ के तहत मुद्दा अलैह को मजबूर कर सकता है कि वो अपने दफा के लिए कोई प्रो नोट जारी कर दे या कोई रकम अदा करे। ऐसे मामलों में लोग झूठे मुकदमे के खौफ से ख़ुद को हरासानी से बचाने के लिए माली अदायगियों पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे हालात में अगर कोई प्रो नोट किसी गैर काबिल तस्फिया फौजदारी जुर्म के तस्फिया के लिए हासिल किया गया तो वो गैर तो कानूनी तौर पर नाकाबिल नफाज होगा, क्योंकि कानून ऐसी किसी भी मायदे की इजाज़त नहीं देता जो इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ हो और ब्लैक मेलिंग या दबाव के तहत किया गया हो। इसलिए इस केस में जिसमें वादानामे की बुनियाद पर रकम की वसूली का दावा दायर किया गया था वो कानूनी तौर पर कालादम है, क्योंकि इसका इवज़ एक गैर काबिल तस्फीर फौजदारी जुर्म के तस्वीर पर मबनी था। मंदरजा बाला कानूनी असूलों की रोशनी में इस केस में मुद्दई के दावे को मुस्तरद करना बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, क्योंकि मुद्दा अलैह ने वादेनामे के इवज़ की जो इसकी कंसिडरेशन थी उसको चैलेंज किया है और मुद्दई ये साबित करने में नाकाम रहा कि वो वाक़ई किसी जायज़ कंसिडरेशन के बदले जारी किया गया था। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 43 के मुताबिक अगर कोई वादा नामा, कोई प्रो नोट, कोई एग्रीमेंट किसी भी दुरुस्त इवज़ के बगैर जारी हुआ तो वो कानूनी तौर पर काबिल नफाज नहीं होता। तो ये जनाब सूरत हाल है। क्या हुआ जनाब, मुद्दई ने प्रो नोट की बुनियाद पर 7,60,000 रुपये की बाजियाबी के लिए दावा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने मुद्दई की दरख्वास्त को समाअत की इजाज़त दे दी। इसके बाद मुद्दा अलैह जो डिफेंडेंट है ने तहरीरी जवाब दायर किया और बाज़ कानूनी और हक़ाइक़ पर इतराज़ात उठाए। फ्रीकैन की ने जो है वो जो भी इनके एविडेंस थे वो रिकॉर्ड हुए और 31/1/2023 को दावा मुस्तरद कर दिया गया और 50,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया लागत कॉस्ट केस की। इस फैसले से मुतासर होकर मुद्दई ने फौरी अपील दायर की और 31/1/2023 के फैसले और हुक्म के कानूनी हैसियत को चैलेंज किया। अदालत की राय ये थी कि जी अपील में जनाब वकील के दलाइल सुने और रिकॉर्ड के साथ मुतनाज़ा फैसले का गहराई से जायज़ा लिया। अब कानूनी तजिया इसमें क्या किया गया जनाब, वो ये था कि ये अच्छी तरह से मुस्तरद कानून है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत सेक्शन 118 के तहत एक इब्तदाई कानूनी मफरूज़ा होता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी इवज़ के बदले तैयार हो, कंसिडरेशन के बदले तैयार हो, ड्रा मंजूर या दस्तखत किया गया। अगर इसके बरखिलाफ कोई दावा किया जाए तो ये बोझ उस शख्स पर होता है जो इवज़ को, कंसिडरेशन को रद्द करता है कि वो इसको साबित करे। ताहम अगर मुद्दई खुद इस प्रो नोट में मज़कूरा इवज़ के बारे में, इवज़ से मुराद है कंसिडरेशन, तो जनाब अब उसने मुद्दा अलैह के बेटे के ख़िलाफ़ फौजदारी मुकदमा FIR नंबर 699/2018 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें 392/411 PPC की दफ़ात शामिल है और मुद्दा अलैह ने वादा किया था कि अगर इसका बेटा इस जुर्म में मुलव्वस पाया गया तो वह मुद्दई को 7,60,000 रुपये अदा करेगा। पुलिस ने इसके बेटे को जुर्म में मुलव्वस करार दिया, लेकिन जब मुद्दा अलैह ने अपने वादे को पूरा नहीं किया तो मुद्दई इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मुद्दा अलैह ने मुद्दई के दावों की मुकम्मल तरदीद की। अदालत ने मुद्दई के खुद पेश करदा हक़ाइक़ का जायज़ा लिया और फैसला किया कि मुद्दा अलैह को इस प्रो नोट और रसीद के लिए किसी किस्म का कंसिडरेशन नहीं देगी और जो रकम इन दस्तावेज़ात में लिखी गई है वो सिर्फ एक ख्याली रकम है जो मुद्दा अलैह ने वसूल नहीं की, लिहाजा ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसिडरेशन के बगैर बनाया गया और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बगैर इवज़ के कोई अदायगी का फ़र्ज़ पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा जनाब अगर आपके बेटे के ऊपर केस हो गया तो आप मुझे फिर इतने पैसे देंगे, ये इस तरह का बात थी। तो इस पॉलिसी जो पब्लिक पॉलिसी का मकसद ये था कि गैर कंपाउंडेबल जराइम की फौजदारी प्रोसेस को
फ़रीक़ैन की मर्ज़ी और इंतखाब के मुताबिक तस्फ़िया नहीं किया जा सकता। ये कोई ज़ाती तनाज़ा नहीं, बल्कि इसमें माशरे की वसी दिलचस्पी होती है, इसमें स्टेट बनती है ना फिर। और इस किस्म के मुआहदे के नतीजे में अदलिया के जजों को मौसर तरीके से काम करने से रोका जा सकता है। लिहाजा मौजूदा केस में प्रोनोट के लिए कंसिडरेशन की अदायगी का मुआहदा गैर कंपाउंडेबल फौजदारी इल्ज़ामात को हल करने के लिए कानूनी तौर पर बातिल है। ट्रायल कोर्ट ने मुनासिब तौर पर फ़रीक़ैन के दलाइल और शुबहत तफसील से बहस की और फ़रीक़ैन के दरमियान कानूनी और फ़िक्री मुतनाज़ा पर दुरुस्त नतीजे पर पहुंचा, इसलिए ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया। मुद्दई के वकील ने किसी भी नवीयत की कानूनी या फ़िक्री कमज़ोरी को निशानदही करने में नाकामी की है जो ट्रायल कोर्ट के फैसले में पाई गई है। लिहाजा ट्रायल कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त है और मुनासिब समझा जाता है इस अपील को मुस्तरद किया जाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।